Moonswar Museum. Okay, so I remember that in the previous class we did future sampler. Who was not there in the class? So I was not there. Did you check the document that I shared on the group? Yes, sir, I did. ओके ऑल राइट नाउ आई एम शेयरिंग एन एक्सरसाइज विद यू ऑल ठीक है जो कि आपके 2018 के पेपर में आई थी आप सब उसको करने की कोशिश करोगे ठीक है जो लोग नहीं भी आए थे इट इज एडवाइजेबल कि आप डॉक्यूमेंट को ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है ठीक है सो लेट्स बिगिन मैंने आपके साथ एक्सरसाइज शेयर कर दी है आप इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करो यहाँ पर सिर्फ 5 ब्लैंक्स हैं नहीं 10 है 10 ब्लैंक्स हैं इन्हें कंप्लीट कीजिए आपका रूल बिल्कुल सिंपल है ठीक है फ्यूचर सैम्पलर में क्या होता है कि आप जो भी वर्ब आपको दी जाती है उसको एज इट इज ले लेते हो और उसके बाद उसमें अवुआर एंडिंग्स ऐड करते हो अवुआर एंडिंग्स क्या होती है अवुआर की जो वर्ब थी रे थिवा इल एल ओना नूजाबो वूजाबी तो हम उसकी कॉन्जुगेशन की मदद लेते हैं ठीक है उसकी कॉन्जुगेशन की जब हम मदद लेते हैं लुक सी फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव द वर्ब पार्ले सो व्हाट विल आई डू मैं अवॉर वर्ब की एंडिंग्स की मदद लूंगा और मैं जो के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है मैंने पूरी वर्ब ली एज इट इज जो मुझे ब्रैकेट में वर्ब दिया है टेकन इट एंटायरली और जो के साथ अवॉर कैसे होता था जो के साथ होता था ए आई तो उस ए आई को मैं एग्जैक्टली इसके साथ रख दूंगा जो पार्लरे फिर त्यू पार्ले वर्ब पूरा लेना है अवॉर की कॉन्जुगेशन थी आ त्यू पार्लरा इल एल ऑन इल एल ऑन पार्लरा यहाँ पर ए ऐड करने अवॉर में ए आता था फिर नु द वर्ब पार्ले और नु के साथ अवॉर में ए वी ओ एन एस आवो आता था बट यहाँ पर हम सिर्फ ओ एन एस लेंगे और उसे यहाँ ऐड कर देंगे फिर वो के साथ वो जावे होता था आई एम जस्ट टेकिंग ई जेड ठीक है तो वो पार्ले पूरा लिखा और ई जेड वो पार्लर है फिर एल एल के साथ अवॉर में ओ एन टी आता था ठीक है सो पार्ले वर पूरा लिखा और ओ एन टी ऐड कर दिया इस तरीके से हम फ्यूचर सैम्पल करते हैं ठीक है फिर कुछ कुछ छोटे छोटे चेंजेस आए जो डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है और फिर कुछ इरेगुलर वर्ब्स आए तो इरेगुलर वर्ब्स के इनिशियल्स आपको दे दिए गए फॉर एग्जांपल इफ यू हैव द वर्ब आर्ले तो मैंने वहां पर आपको इनिशियल दिया है आई आर तो उसमें क्या करना है आपको सारे प्रोनाउंस के साथ आई आर रखना है और फिर अब वो एंडिंग लगानी है ए आई च्यू आई आर ए एस इल आई आर ए नो आई आर ओ एन एस वो आई आर ई जेड देन इल प्लूरल आई आर एन ओ एन टी तो वहां पर इनिशियल्स को मेमोराइज करके इनिशियल सारे प्रोनाउन के साथ रखो और अब वो एंडिंग्स ऐड करो आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी प्रियंका Yes, sir. राइट सो यू हैव 10 ब्लैंक्स एवरीवन जितना जल्दी कंप्लीट कर सकते हो उतना जल्दी कंप्लीट करो फिर उसके बाद हम राइटिंग स्किल पर काम करेंगे कि फ्यूचर सैम्पल से रिलेटेड क्या राइटिंग स्किल आ सकती है
And everyone, shall we start? Have you finished your work? Yes, sir. No, sir. Okay, so let's begin. Okay, so the first sentence is uh, so basically the title is Voyage scolaire de 10 et 11, pardon, Voyage scolaire le 10 et 11 mai à Bruxelles. So it's a school trip, okay, on 10th and 11th May in Bruxelles. And what are we saying? No dash en car. So let's begin with Priyanka. Priyanka, the first answer. Sir, nous voyagerons. यस, तो अब हमारे पास देखो नो है, ब्रैकेट में हमें वोयाजे दिया था, तो एज इट इज आई एम टेकिंग वोयाजे, ठीक है, फिर नो के हिसाब से आई एम एडिंग ओएनएस, नो वोयाजेरों, एज सिंपल एज दैट. Nous voyagerons en car. We will travel in car. Les enfants dash être tous à 10 heures devant l'école pour le départ. Number two, let us ask Ravi. Ravi, सर दबुआर और प्लस में ओ एन टी. नहीं, यहाँ पर आप ट्रैप में आ गए. आपको पता है वहां पर एक रेगुलर वर्ब्स की लिस्ट भी है उस डॉक्यूमेंट में. आपने उस लिस्ट को देखा ढंग से? यस सर, उसी के बेस पे कर रहा हूँ सर. उसी की बेस पर अगर आप कर रहे हो तो दबुआर तो नहीं आएगा. दबुआर का इनिशियल दिया हुआ है. क्या इनिशियल है बताओ मुझे, स्पेल करो उसे. रवि, रोना नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है रवि, मुझे सिर्फ इनिशियल बताओ. सर मैं नहीं रो रहा वो. आई नो दैट. ठीक है, मुझे इनिशियल बताओ दबुआर का. यस आर्य, यू टेल अस द आंसर. सर, DEVRONT. देखो आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे. ये जो दबुआर वर्ब है ये इरेगुलर वर्ब है, तो इसका एक इनिशियल आपको डॉक्यूमेंट में दिया है विच इज DEVR. ठीक है, तो इस DEVR को हम हमेशा यूज करेंगे हर प्रोनाउन के साथ. तो अब हमें यहाँ पर दिया था les enfants. ओके, les enfants का मतलब हो गया किड्स, मतलब दे, तो हमें इल के हिसाब से इसे कॉन्जुगेट करना है, DEVR एंड देन ONT. एम आई राइट आर्या? Yes, Am I sir. correct? All right. Les enfants devront être tous à 10 heures devant l'école pour le départ. So the kids will have to be at 10 a.m. in front of the school for the departure. Le voyage dash 4 heures. Number 3, Rahul. ओके, अब हमारे पास देखो एग्जामिनर ने ना हमें प्रोनाउन नहीं दिया. बहुत चलाक है एग्जामिनर. उसमें एक तो कॉन्सेप्ट इजी है और उस पर से अगर मैं डायरेक्टली प्रोनाउन डाल दूंगा तो हम तो बेकार में टीचर्स हैं. हम कैसे स्टूडेंट्स को ट्रैप में डालें. तो उसने डिफरेंट नाउन्स दिए हैं. ल वोयाज. अब बच्चे सोचते हैं कि ल वोयाज रोत्यू तो है नहीं, कैसे कॉन्जुगेट करें, बट दिमाग लगाइए. ल वोयाज इज मेस्कुलिन, तो मतलब इसे हमें इल की तरह कंसीडर करना चाहिए. और अगर कोई फेमिनिन आ जाए, जैसे मान लीजिए डेस्टिनेशन आ जाए, फेमिनिन है, तो इसे आप एल के हिसाब से कंसीडर कीजिए. और जो भी प्रोनाउन आना है, आई मीन जो भी आपको वर्ब कॉन्जुगेट करनी है उसके हिसाब से कर दीजिए. तो अब ल वोयाज को इल के हिसाब से मान लिया हमने, और अब इसे कॉन्जुगेट करेंगे. हमारे पास है ड्यूरे. ड्यूरे वर्ब है DURER, और इल में हम ए फॉर एप्पल ऐड करते हैं, तो हमें सिर्फ इतना लिखना है. Le voyage durera 4 heures. The trip is going to, the duration of the trip will be 4 hours. Anybody wants to ask something? No? All right. Mais nous dash s'arrêter en route. Number 4, Hashit. arrêteront, Okay. अब ध्यान देना है नो. अब ब्रैकेट में वर्ब है सारे थे, सभी बच्चे ध्यान देंगे. ओके हर्षित, आर यू स्टिल श्योर अबाउट योर आंसर? पक्का yes कुछ sir, चेंज नहीं करना. ओके, ये वर्ब कौन सी ONS होगा ना.
ONS होगा, ठीक है। अर्शित ने कहा कि ONS होना चाहिए, so let me take his point first. Okay, I'm taking his point and it should be ARR ONS. मैंने कर दिया, but still do you think कि यहाँ पर सब कुछ correct है? आप में से कोई है जो मुझे बता सकता है that I need to change something here? Sir, Sir, you S have to हटाना remove होगा। S. S रिमूव करना है। S रिमूव करना है, ठीक है। मैंने S रिमूव कर दिया, तो फिर S की जगह क्या आएगा? नो No. आएगा। प्रोनोमिनल वर्ब है स, तो उस स को भी तो मुझे कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, और नो के साथ वो नो हो जाता है। नो नो ज़ारात्रों, तो वर्ब ठीक है, आरात्रों होगा, ओएनएस आएगा, पर जो एस अपॉस्ट्रोफ है वो प्रोनोमिनल वर्ब का पार्ट है, उसे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। गुड वर्क। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नंबर 5, सला डैश aux enfants de पिकनिके। ओके, सला, सला का मतलब क्या होता है? सला, नो आइडिया। सला इज दैट, ओके, ये दैट होता है। सला या सला की जगह एग्जाम में आ जाए सरसी, सरसी इज दिस, ठीक है, या एग्जामिनर आपको दे दे सा, ठीक है, ये सब दैट होते हैं। सरसी दिस होता है, और इसे आप इट की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब हमें इसे इल के हिसाब से कंसिडर करना है। आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं सला, सरसी, सा, अगर एग्जाम में आता है आप इसे इल के हिसाब से ही कॉन्जुगेट करेंगे। ओके, तो अब हमें दिया गया है वर्ब परमेत्र। गायत्री, what do I do? Sir, I'm not sure, but I think ET will be added at the end. ET, why ET? What does the rule say कि हमें verb as it is लेनी है गायत्री? I am taking the entire word, ठीक है। परमेत्र, सला को I am considering as ill, तो ill में हम क्या ऐड करते थे, क्या वो एंडिंग होती थी? सर ई रिमूव करके ए ऐड करते थे। यस, गायत्री केयरफुल। देखो, सबसे पहली बात, मैं सला को इल की तरह मान रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसे इल की तरह माना, और मुझे क्या करना है, पहले तो वर्ब को एंटायरली लेना है। आई एम टेकिंग द एंटायर वर्ब, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे इसमें अवोर एंडिंग ऐड करनी है, तो इल के साथ क्या कॉन्जुगेशन होती थी? इल आ, मैंने आ ऐड कर दिया मान लीजिए। फिर मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ दो वॉवल साथ हैं, तो जब आप नोट्स चेक करोगे, डॉक्यूमेंट चेक करोगे, वहां क्लियरली लिखा हुआ है कि जितने भी आर ई एंडिंग वर्ब है, जिनके एंड में ई आ रहा है, आप पहले वहां से ई हटाओगे और फिर आप अपनी अवोर एंडिंग ऐड करोगे। डिड यू गेट माई पॉइंट गायत्री? let me Sure. explain it again. See, if I give you the verb metr, एंड में ई आ रहा है, Yes, sir. और लेट्स टेक द वर्ब प्रौंद्र, ठीक है, वी ऑल्सो हैव दिस सौंद्र, इन सब में एंड में ई आ रहा है। मुझे इसका फ्यूचर सैम्पल जब बनाना होगा, तो रूल कहता है अगर मैं पूरी वर्ब एज इट इज ले लूं, मैंने ले लिया जो मैत्र, अब वो एंडिंग ऐड करनी है, ए आई ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, दो दो वॉवल साथ आ गए ना, कि ई भी वॉवल था और ए भी वॉवल था, और वो हमें पसंद नहीं आया था, तो हम क्या करेंगे, इन स्पेसिफिक वर्ब्स के साथ जिनमें एंड में ई आ रहा है, पहले आप ई हटाइए, फिर यही लगाइए, जो मैत्रे, जो प्रोंद्रे, यहां से मैंने ई हटा दिया, जो दिसौंद्र पूरा था, अगर मैं ए आई लगाऊंगा तो दो वॉवल साथ, मैंने ई हटा दिया, जो दिसौंद्र। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड गायत्री? Yes, sir. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड? Sala Yes, sir. permettera is the correct answer. So it will allow kids to picnic il dash tant aussi de se reposer un peu. Il and avoir. Let's ask Jessica. Avoir irregular verb है, initial check करो और बताओ Jessica. AURONT. हाँ, तो अवुआर का इनिशियल आपको डॉक्यूमेंट में AUR दिया है, हमने AUR ले लिया, और इल के साथ अवुआर की एंडिंग होती है ONT, इल्जाम। That is clear to everybody, Priyanka? Yes, sir. Right, It's clear. then. So they will have time also to take rest of it.
Number 7, Mansi. No dash Brussels der Kanzer. Very simple. आरिवे लिख दिया मैंने, और क्या ऐड करूं यहाँ पर? ONS. वर्ब लेकर ONS लगाना है, ये तो सबसे सिंपल था। ठीक है, nous arriverons à Bruxelles vers 15h. We will arrive in Brussels around 3. Et nous dash directement à l'hôtel. Number 8, Mukesh. आले वर्ब है, irregular. IRONS. Très bien, IRONS. Nous irons directement à l'hôtel. We will go directly to the hotel. Ensuite, nous dash an expo sur l'art nouveau. Then we will visit an exhibition on the new art. Okay, so the verb is visiter with nous. Nous, and let's see who is going to answer next. Okay, Harshvardhan Verma. Visitero. No, please repeat. Visitero. Nous visiterons. Yes, the answer is nous visiterons. Okay, nous visiterons. Then number 10. Okay, it is J apostrophe and the verb is envoyer खुशी. Envoyer is an irregular verb. इसका भी initial provide किया है. What is the initial खुशी? J apostrophe ENVERRAI. Yes, ENVERR ये initial है. ENVERR initial है, इसमें AI ऐड करना है. J'enverrai. Okay, j'enverrai un mail aux parents pour donner de nos nouvelles. So I will send a mail to the parents for giving our. So I hope the exercise is easy. It is understood. It is understood to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलिए, तो अब हमारा जो सबसे पहला पर्पस था कि हम इसकी ग्रामर प्रैक्टिस करें, वो हमने कर लिया। आपके ग्रामर पेपर में फ्यूचर सैम्पल आना ही आना है, ठीक है। जो टॉपिक्स आने होते हैं, मेरा फोकस हमेशा उन पर ज्यादा रहता है कि ये तो आने ही आने, तो हमें करना ही है। अच्छा, अब इसके बाद अब हम प्रैक्टिस करते हैं राइटिंग्स की। ओके, अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, योर फ्यूचर प्लान्स। ओके, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन देता है दैट यू आर इन द लास्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज एंड राइट अ लेटर or write a mail to your friend describing what are your future projects, what are your future plans. Examiner आपको ब्रैकेट में hints भी देता है, जैसे to go for a trip, to go to Europe for studies, take a break, ठीक है। तो उसी तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनर आपको देता है। तो मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करता हूँ प्रीवियस पेपर से, और उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके पीपल चेक, मैंने आपके साथ 2019 का पेपर का फर्स्ट पेज शेयर किया है, उसमें क्वेश्चन है 2B। ओके, मैंने उसे मार्क भी किया है। डिड यू ऑल रिसीव द इमेज? Yes, sir. देखो अब क्वेश्चन में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। प्रियंका, कैन यू रीड द क्वेश्चन फॉर अस? Sir, wait. So question number 1 or 2B? क्वेश्चन 2B। C'est la dernière année de votre université. This is the last year of your university, of your college. Then Rédigez un petit
avotrami to your friend. Then continue, Priyanka. Circle. Ce que vous aimeriez faire après vos études. Okay. Études, sorry. Circle whose aimerait. Careful. Examiner ने आपको एक hint दिया है ना? कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हम फ्यूचर क्रॉस लगाएं, फ्यूचर सैम्पल लगाएं. Circle whose aimerait. वो के साथ aimé वर्ड को फ्यूचर सैम्पल में ही कॉन्जुगेट किया है. ठीक है, तो एग्जामिनर हिंट्स देते हैं. Circle whose aimerait. What you will like to do après vos études, after your studies. Étude is studies. तो उसने कुछ हिंट्स डाले हैं जो आप अपने आंसर में डाल सकते हैं. जैसे continuez vos études, continue your studies. Cherchez du métier, search job. Métier is job. Cherchez du métier, search for a job. Okay. Aller en vacances. Aller en vacances, go for vacation. Visiter le monde, visit the world. और फिर उसने continuation मार्क्स रखे हैं. ठीक है, तो ये इनमें से कुछ लिमिटेड आइडियाज आप ले सकते हो, सारे भी ले सकते हो, और आप ऐड भी कर सकते हो, बिकॉज डेफिनेटली 12.5 के आंसर को आप 4 चीजों में या 4 लाइनों में तो खत्म नहीं करोगे ना. तो आपको मैक्सिमम 100 वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं, और इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है. कई बार एग्जामिनर आपको सिंपली बोल देता है दैट व्हाट आर योर प्लान्स फॉर योर नेक्स्ट वेकेशन, या फिर डिस्क्राइब योर लाइफ इन 2040, डिस्क्राइब योर लाइफ इन 2050, like that. Is that clear to everyone? Yes, sir. चलिए, अब क्वेश्चन आप सबके पास है. ओके, अब आपको क्या लिखना है? आपका लेटर दिया है, मेल दिया है. लेटर, écrivez une lettre. लेटर के फॉर्मेट में आप सब इस आंसर को प्रिपेयर कीजिए. कोई गूगल ट्रांसलेट नहीं. आपके पास जितनी भी रेगुलर वर्ब्स हैं वो आपके डॉक्यूमेंट में है. जितनी वर्ब की जरूरत पड़े डिक्शनरी में चेक करो वो वर्ब क्या है. ठीक है, और वहां पे उसे जो के साथ जब कॉन्जुगेट करोगे तो हर जगह AI ही लगाना पड़ेगा. चलिए, तो इस एक्टिविटी के लिए मैं आपको 20 मिनट्स देता हूँ. ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा रिसर्च भी करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है. तो आई थिंक 20 मिनट्स आर सफिशिएंट फॉर एवरीवन. यस आर्या, खुशी, हर्षवर्धन. Yes, Yes, sir. sir. चलो, जो बेस्ट आंसर होगा जब कॉलेज में हम मिलेंगे, आई गिव यू अ चॉकलेट. ठीक है, मैंने अपना पुराना हिसाब बकाया जो था कर दिया है पूरा. सो आज का आंसर मुझे बिल्कुल अच्छा चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करें, आप अपने एग्जाम में से बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं. अगर कुछ ऐसा आएगा ना, बहुत आराम से मैनिपुलेट हो जाएगा. तो अच्छा आंसर प्रिपेयर कीजिए विदाउट मेनी ग्रामेटिकल एरर्स, और कहीं कंफ्यूजन होती है तो मुझसे पूछो. ठीक है, चलो लेट्स बिगिन एवरीवन. लेटर का फॉर्मेट अगर नहीं पता कि लेटर का फॉर्मेट कहाँ है, तो वो भी आपकी बुक के पेज नंबर, जस्ट अ सेकंड. इट्स ऑन पेज नंबर 35, क्वेश्चन 21. ठीक है, चलो रुको, मैं आपको लेटर का फॉर्मेट भेजता हूँ. इट्स इनकम्प्लीट, अ बिट इनकम्प्लीट. मैं लेटर का फॉर्मेट भेजता हूँ, तब तक अपने प्लान्स, अपने जो पॉइंट्स हैं उन्हें स्ट्रक्चराइज करो. पेज नंबर 35 सर. मैंने लेटर का फॉर्मेट भेज दिया आप सबको. ठीक है, इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए अपना आंसर लिखेंगे आप लोग. कोई गूगल ट्रांसलेट नहीं कर रहा, कोई गूगल पर एज इट इज आंसर वहां से उठाकर मत रखना, क्योंकि जो आप करने की सोचते हो वो और बच्चे भी सोचते हैं. और इनकेस अगर एग्जामिनर जो पेपर चेकर होगा उसके सामने दो आंसर सेम आए तो दोनों को वो काट कर 0 दे देगी. ठीक है, सो राइट योर ओन. सर बुक में पेज नंबर 35 पे भी एक लेटर का फॉर्मेट दे रखा है सर, उसको फॉलो नहीं कर सकते. That seems to be incomplete, Ravi. The date is not there, closing formula is not there. Okay, Ravi, am I audible? Yes, sir. All right.
आप में से कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रही है कि हाउ डू आई बिगिन माय लेटर, ठीक है? तो जब आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो डियर फ्रेंड, फिर आप वही लाइंस लिख सकते हो, हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर, आई होप यू आर फाइन टू। फिर आप उसे बताओगे दैट दिस इज द लास्ट ईयर ऑफ माय एजुकेशन, और दिस इज द लास्ट ईयर ऑफ माय बीए, और दिस इज द लास्ट और आई एम इन द फाइनल ईयर, and I'm writing this letter to tell you my future plans, ठीक है? फिर उसके बाद आप जो जो काम करने वाले हो वो आप उसे बता सकते हो, और एंड करते समय आप उससे पूछ सकते हो that what are your future plans. Sir, Yes, Priyanka, you were saying something. yes, sir. So the tone of the letter should be informal, Yes. right? Yes, since you are writing to a friend, it should be informal. Okay, sir. So that means people, she's asking whether she should address to the person using you or wo. You are going to use you form. Okay, sir. So one question. Yes, Priyanka. Sir, how to write I have completed my graduation finally? Okay, I'm writing in the chat box.
J'ai terminé ma licence. Graduation is licence. J'ai terminé ma licence cette année. I finished my graduation this year. You can write this way. Or you can write I'm in the final year. So je suis dans la dernière année de ma licence. I'm in the last year of my graduation. Ok, c'est bon tout le monde? C'est bon Priyanka? Yes, sir.
Please be quick, everyone. Once you finish, please start posting your answers on the group. Sir, how to write to work in promotion of inclusivity? Please repeat how to write. I will work to promote inclusivity. Okay. So it will be I will work. ठीक है? So to work verb होता है. चलो, let me share this screen. I will work to promote the inclusivity, right? Yes, sir. So I will work. तो to work होता है travailler. ठीक है? फ्यूचर बनाने के लिए AI ऐड किया. I will work. For promoting. For is for. Promoting. To promote जो verb है वो है promouvoir. pour के बाद कोई भी verb आती है ओरिजिनल स्टेट में आप उसे लगाओगे. Je travaillerai pour promouvoir the inclusivity. That is inclusivity. There we go. Thank you, sir.
Come on, everyone. You have taken a lot of time. Start posting your answers. People, you have 2 more minutes to send your work. Then I have to continue with something else, okay? Just 2 more minutes. जितना भी कंप्लीट हुआ है उतना भेज दो. Rest I will handle.
Harshita, am I audible? Harshita? Yes, sir. Okay. So, comment ça va? Excuse-moi. You're writing to a friend, तो वो फॉर्म में नहीं, क्यू फॉर्म में बात करनी है. Excuse. Please remove Z from there. Okay? Okay, sir. Then उसके बाद j'étais occupé avec mes examens, c'est la dernière année de mon université, je veux dire tu. Je veux dire tu की जगह पर je veux te dire, COD. Je veux te dire à propos de. Je veux te dire, फिर tu हटाओ. À propos de, de ऐड करो. About होता है à propos de. Ok, à propos de, de. À propos de mon projet d'avenir, premièrement, je prendrai une pause et je voyagerai le monde parce que tu sais के बाद que, QUE. Parce que tu sais que, QUE, j'adore voyager beaucoup. Tout d'abord, j'attendrai pour हटा दो. j'attendrai के बाद pour की जरूरत नहीं है क्योंकि attendre में already pour include होता है. I will wait for my result, तो pour की वहाँ जरूरत नहीं है. Et puis j'irai à l'étranger pour mes études scientifiques. Avant ça, je découvrirai moi et trouver ce que j'aime et ensuite je chercherai du métier. métier तक सब अच्छा है. Then, faire avec mes études की जगह पर je chercherai du métier, comma, je ferai mes études. Future में je ferai, F-E-R-A-I, et je ferai, F-E-R-A-I, F-E-R-A-I, je ferai mes études. Quels sont tes projets? Informal, right? TES, tes projets future. Je suis très excité, excité में E add करो, for being feminine. And répondez-moi में, हम few form की बात कर रहे हैं, répond. R-E accent, P-O-N-D-S. R-E accent, P-O-N-D-S. Okay, Harshita? Yes, sir. Done. Okay, otherwise it's a good work. Now, Jessica. Okay. Okay. Fourth line, Jessica. J'écris cette lettre pour te dire. Tu नहीं, तो, TE. Pour te dire mes projets futurs. ओके इसके बाद आपको कुछ ऐड करने की जरूरत है बिकॉज यू नो वर्ड लिमिट को हमने भी रिस्पेक्ट नहीं किया जैसिका है ना जितने एग्जांपल्स थे वहां पर आई विल ट्रेवल द वर्ल्ड और आई विल टेक अ ब्रेक तो उन सारे पॉइंट्स को ऐड करके आप वर्ड लिमिट को रीड करने की कोशिश करें अदरवाइज आपने जो लिखा है दैट्स अ गुड बिगिनिंग. Yes, sir. I will write another one. ओके प्रियंका जो आपने लिखा है वो तो बहुत ज्यादा छोटा है ठीक है तो आपको भी इसमें भी Yes, अपने sir. आइडियाज. Okay, sir. हर्षवर्धन ओके comme tu le sais, c'est ma dernière année à l'université, je veux partager mes projets avec toi. Fourth line, Harshvardhan Verma, avec toi, T-O-I. Ok. Then après l'obtention du diplôme. ठीक है. अब यहाँ पर आपने लिखा है after obtaining the diploma. ठीक है. उसके लिए मैं आपको चैट बॉक्स में बताता हूँ. हर्षवर्धन आप लिखेंगे après avoir reçu le diplôme, after receiving the diploma. ठीक है आप इसका यूज करेंगे बिकॉज देयर इज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दैट वी हैव टू फॉलो. ओके après avoir reçu le diplôme, okay. Je me détendrai un peu et chercherai du métier. chercherai आपने ठीक से कॉन्जुगेट नहीं किया उसे ठीक से कॉन्जुगेट कीजिए. chercherai, je chercherai. Ok. Then j'apprendrai aussi une autre langue. Je voyagerai beaucoup, peindrai beaucoup. Je voyagerai beaucoup, peindrai. पेंद्र को भी तो करना पड़ेगा ना. पेंद्रे beaucoup et essayerai. J'essayerai de nouvelles choses. Tu peux venir avec moi si tu veux. Je ne veux pas être lié à un travail de demain, donc je regarderai en conséquence.
Après avoir terminé tous mes préparatifs, je partais à l'étranger parler. Parler moi नहीं, parle moi. Formal नहीं है, हम informal situation में है. Parle moi. Parle moi aussi de tes projets, TES. Ok. Même si je doute que tu, même si que je doute que tu en es. Last line correct कर लो, okay? It's a good work, Harshvardhan. Thank you, sir. Then Ravi. ओके रवि, आपके आंसर में आपने क्या किया है? आपने आई वॉन्ट का यूज किया है और आप आप हर जगह आई वॉन्ट लगा रहे हो. आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू डू दिस. नहीं, हमारा फोकस फ्यूचर पर है. तो आई वॉन्ट की जगह पर आप लिखोगे जैसे आपने लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू गो टू अ फॉरेन कंट्री. सो आप लिखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू अ फॉरेन कंट्री. उसे फ्यूचर में कन्वर्ट करो. ठीक है? तो अपने आंसर्स में जहां जाइए हर जगह आप आई वॉन्ट कर रहे हो, उसकी जगह पर जो वर्ब है जैसे त्रवाइए, प्रोफिते, आप जगह जगह ये जो वर्ब्स यूज किए सब वार, इन सबको फ्यूचर में कन्वर्ट करके हर जगह से वो हटा दो और जो मेन वर्ब है उसे फ्यूचर में कन्वर्ट करके फिर मुझे अपना आंसर भेजो. ठीक है? जी सर. Parshit, como batiu, je vais essayer si la télé à l'université, je suis finalement disponible. Projet d'avenir, j'ai décidé de continuer sur je termine le doctorat et prendrai sur cette terre. Maybe. Okay, Harshit, what you wrote is excellent, but आपको भी थोड़ा सा और increase करना है in order to respect the word limit. Okay, Harshit? You can also say, during the vacation, I will visit the world. I will go for a Europe trip. Okay, Harshit, and at the end you can say, would you like to accompany me? All right, Harshit. Harshit is not there. Acha, he's not able to speak. Harshit, am I audible? Yes, sir, you are audible. हाँ हर्षित, एक तो आपको वर्ड लिमिट थोड़ी सी इंक्रीज करनी है. यू कैन राइट ड्यूरिंग द वेकेशन आई विल गो फॉर अ यूरोप ट्रिप, वुड यू लाइक टू अकम्पनी मी. तो उससे थोड़ा सा काम, थोड़े से वर्ड्स बढ़ जाएंगे. अदरवाइज जो आपने लिखा है दैट इज फाइन. Okay, sir. खुशी. खुशी सेकंड लाइन je suis bien नहीं je vais bien. je suis bien कभी नहीं बोलते, je vais bien. je vous écris नहीं. तो मैंने बताया था ना कि आप लोग फ्रेंड से बात कर रहे हो. je t'écris. चैट बॉक्स में मैंने लिखा je t'écris. और je t'écris cette lettre pour te faire, वो नहीं, pour te faire. Pour te faire. Mon diplôme, mon. Je vais chercher नहीं, je chercherai. Future simple. Je chercherai. ओके, गुड वर्क खुशी. आप कोशिश करें कि थोड़ा सा और ऐड करें यहाँ पर. ओके Yes, sir. राहुल, ट्यू वाबिया, VAS स्पेलिंग को ठीक करना है. VAS. Je planifie d'apprendre. Planifie के बाद डी अपॉस्ट्रोफ लगाओ. राहुल चैट सेक्शन में आ जाओ. ठीक है? Je planifie d'apprendre le français. J'irai au Canada pour français. J'irai au Canada pour apprendre le français. Pour apprendre le français. जीरे आई विल प्रिपेयर बोलना है. आई विल गो फॉर प्रिपरेशन नहीं. जीरे प्रिपेरे फॉर एग्जाम नहीं, जो प्रिपेरे होगा ये हटा दो. आई विल प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंटल एग्जाम्स. ठीक है? सो जो प्रिपेरे को फ्यूचर में ले जाओ. ये हटा दो. फॉर एग्जामा, फॉर लेज एग्जामा गवर्नमेंट, तो एग्जामा के पहले एलियस लगाओ. जीरे आ पब्लिक यूनिवर्सिटी. आ ऐड करना है.
J'irai à Public University. Je ferai un travail au temps partiel. पार्ट टाइम को कैसे लिखते हैं मैं लिख रहा हूँ चैट बॉक्स में, ठीक है? à temps partiel, चैट बॉक्स चेक करो. vacances की स्पेलिंग ठीक करो. je vais नहीं, j'irai pour voyage. nous ferons du camping et nous voyagerons beaucoup. nous ferons du camping. ferons में FERONS, राहुल. ferons du camping et voyagerons beaucoup. nous aurons beaucoup d'amusement. D apostrophe amusement से पहले. quels sont tes projets? TES. And at the end, réponds-moi. ओके, चलिए बाकी मुझे आंसर्स दे दो. आर्या, गायत्री. Just send it in your personal chat. ओके, ऑल राइट. आर्या, रिफ्लेक्ट्री में एस हटा दो. ओके, मस्त है, ठीक है. आई एम राइटिंग चैट बॉक्स. आर्या, Okay, sir. वो मस्त है. je suis prépare नहीं, je prépare. आई एम प्रिपेयरिंग. ओके, je prépare. Okay, sir. देन réponds-moi. réponds-moi ठीक करो. देखो मो मास्टर के ऊपर चैट बॉक्स में लिखा है. Yes, sir. और तो प्रोजे नहीं होगा, ते प्रोजे फ्यूचर में रहेगा. योर फ्यूचर प्लान्स, ते प्रोजे दावनी. ठीक है. Okay, sir. थोड़ा सा वर्ड लिमिट और बढ़ाने की जरूरत है. अराउंड 15 to 20 वर्ड्स ओनली आ रहा. Okay, sir. ठीक है. जितने लोग अपने आंसर्स चेक करा चुके हैं वो जा सकते हैं, लेकिन इट्स ऑलरेडी 8. मुझे एक और कॉन्सेप्ट करना था बट ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है. तो अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम अपने सिलेबस के साथ आगे बढ़ेंगे. आज के क्लास में आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया. मैं आपके साथ फ्यूचर प्रोसेस से रिलेटेड ग्रामर की और एक्सरसाइजेस शेयर करूंगा. आप टाइम नहीं सबमिट करें. सो दोज हु आर डन विद देयर आंसर दे कैन लीव. ओके, मुकेश. ओवर.